गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 9.6 इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए, ना तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा, वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक्स एक्स एक तरफ वाई वाई एक तरफ, ऐसा नहीं कर पाएंगे। न ये होमोजेनियस के फॉर्म में बन जाएगा, एफ वाई वाई एक्स के फॉर्म में भी नहीं है। तो अब हमारे पास तीसरी जो बात आती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण का है। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं डिवाइड बाई एक्स प्लस यहां y का फंक्शन हो गया या x का फंक्शन हो गया। तो क्या है, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना इससे करो, इसकी तुलना इससे करो, क्योंकि इसकी फॉर्म भी ऐसी है जैसा ये है। अब आप देखिए डिवाइड बाई डी एक्स तो है, y के यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर p है, यहाँ पर एक q है, यहाँ पर साइन x है, एक q है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू साइन x। अब आपने देखा होगा, हमने इसमें एक लेक्चर पहले भी लिया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास 2 फॉर्म्स आती हैं। या तो इक्वेशन इस फॉर्म की हो, पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की हो, जहां p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, जहां p और q या तो x के फलन है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, p कांस्टेंट है, q x का फंक्शन है। तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन। ठीक, अब तब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ समाकलन गुणांक लिखते हैं e टू द पावर पी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दे, जो सॉल्यूशन करते हैं। जब ये देख लिया हमने कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन एज e टू द पावर पी डी एक्स। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जितना आया, तब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तब सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ऐसे सॉल्यूशन दिया जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्म तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और वही फॉर्म ये है। ठीक, दूसरे टाइप के फॉर्म भी बता देता हूं। दूसरे टाइप की फॉर्म होती है dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। यहां dx ओवर dy है, तो यहां पर x होगा, जहां p1 एंड q1 आर द फंक्शंस ऑफ y। ठीक है, यहां p और q किसके फंक्शन थे, x के थे। यहां p1 एंड q1 आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। या तो ये y के फंक्शंस हैं या क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, यदि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो सॉल्यूशन दिया जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करिए, इंटू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, प्लस सी कर देंगे, यहां भी प्लस सी होगा। समझ गए, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, क्योंकि मेरे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म की है। लीनियर फॉर्म की क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो लीनियर फॉर्म की 2 कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन में ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आप चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं।
ठीक हो गया। p कांस्टेंट है, q फंक्शन किसका है, साइन x का है। तो आप लिख देंगे यह एक रैखिक, लिखना जरूरी है, रैखिक अवकल समीकरण है। This is a linear differential equation. This is a linear differential equation. यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या निकलेंगे, अब क्या करेंगे, जब पता हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले निकालेंगे समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं आई एफ, लिखते हैं इसको आई एफ। अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधा आई एफ लिखेंगे, आप समझ जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक हो गया। कैसे निकालेंगे, e टू द पावर p dx। इस रूप में यदि है, यदि p और q x के फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx के रूप में दिया जाएगा। अभी कितना होगा दोस्तों, e टू द पावर p, p मीन्स 2 dx। ठीक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिए, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2 बाहर आ गया dx, और dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ गया स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2x की फॉर्म। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आप देखिए इसके आगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब आप देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं इसमें। इस कंडीशन में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कंफर्म हो गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। ठीक हो गया, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी लिख सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे दिया जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। इस फॉर्मूले से दिया जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, ये आया हुआ है e टू द पावर 2x इज इक्वल टू q क्या है, साइन x इंटू e टू द पावर 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है डिस्टेंट है ना, q की वैल्यू क्या है, साइन x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर 2x है। अब बात आती है ये इंटीग्रल कैसे होगा। इसीलिए मैं बहुत क्लियर अभी भी कहना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हो गए, एक हमने एक एक्सरसाइज करी थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूं, चलिए, और इसका अलग से इंटीग्रल निकालता हूं। मैं लिखता हूं लेट i इज इक्वल टू साइन x इंटू e टू द पावर 2x dx। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं, सेकंड फंक्शन लेता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो का मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx, e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन।
ये तो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की फॉर्म में। यदि मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शन का तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा तो करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अब आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास क्या आया, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, ये आप जानते हैं। माइनस e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2e टू द पावर 2x होता है, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ? माइनस कॉस एक्स हुआ, ठीक है, माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है स्टूडेंट, इसको और सही लिख सकते इस रूप में कि माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस माइनस यहां पर प्लस हो गया 2e टू द पावर 2x cos x dx। ठीक हो गया। अब इसको मैं फिर फर्स्ट फंक्शन मानता हूं और इसको क्या मानता हूं? सेकंड फंक्शन मानता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है? सेकंड फंक्शन। तो ये आपका क्या हुआ? i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, या इसको माने फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट रहने देते हैं, ये फर्स्ट मान दो, ये सेकंड मान दो। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx e टू द पावर 2x, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx और पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है। ठीक हो गया। अब मैं इसको और आगे जैसे सॉल्व करता हूं, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए कितना आएगा जस्ट देखिए आप इसको। ये कितना हो जाएगा? ये मैंने आई बना हुआ ना इसका, तो आपके पास आई कितना हो जाएगा? माइनस e टू द पावर 2x cos x। अब देखिए प्लस 2 e टू द पावर 2x ऐसी कॉपी हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा जस्ट? माइनस साइन x हो गया, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? e टू द पावर 2x का 2e टू द पावर 2x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x, ठीक है, dx। ये आ गया। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x, अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2e टू द पावर 2x, या माइनस कर लीजिए, ठीक है, नेगेटिव भी है ना, माइनस 2e टू द पावर 2x sin x माइनस 4e टू द पावर 2x sin x dx। ठीक हो गया। अब इसको मैंने क्या ले रखा था शुरू में? इसको मैंने i ले रखा था, i अलग से सॉल्व करने के लिए ये मैंने i के रूप में लिखा हुआ था, तो ये फिर i आ गया, नहीं आई, वही तो है ये sin x e टू द पावर 2x dx, इसको i लिख देते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास इंटीग्रेशन कितना हो गया? पीछे एक एक्सरसाइज करें स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में एक एक्सरसाइज है हमारे पास, वहां हमने इस टाइप क्वेश्चन किए। ठीक हो गया। तो ये आपका बना कितना? देखिए i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस 2e टू द पावर 2x sin x, ठीक हो गया, माइनस 4i था, सॉरी i, ये i है, ठीक, इसको यहां ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट i प्लस 4i इज इक्वल टू आया माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस 2e टू द पावर 2x sin x। दिस इंप्लाइज दैट ये 5i हो गया, तो i इज इक्वल टू आपके पास कितना हुआ? 1/5, ठीक है, माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस 2e टू द पावर 2x sin x।
ठीक है स्टूडेंट, ये निकल गया आपके पास, आई निकल गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो नेगेटिव है पर बट दिस इज पॉजिटिव, ये तो था ही नेगेटिव ना, कुछ गलत हो गया क्या? माइनस ए टू द पावर कॉस एक्स प्लस, ये तो हो जाएगा बट साइन का चेंज आ रहा है स्टूडेंट, ये आपका कॉस एक्स तो नेगेटिव है पर साइन एक्स आपका पॉजिटिव है, ये वाला। यहां देखिए कहां पर था ये, हमने 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 कहां इसको लिखा था, इसको देखना है ना, ये आपका साइन एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया था क्या, कहां से आ गया था पॉजिटिव, ए टू द पावर, मैंने थोड़ा सा देखो जरा, साइन का चेंज हो रहा है, ए टू द पावर 2x साइन एक्स है ना, ये था फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये तो ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 टू द पावर 2x, इसका हो गया था मेरे पास cos dx, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था माइनस e टू द पावर 2x cos x माइनस, ये मेरे पास क्या आ रहा था, अब मैंने फिर इसको, मैंने 2 यहां बाहर ले लिया था, 2 बाहर कर लिया था, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x cos x था ना, तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x और सेकेंड फंक्शन cos x माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 e टू द पावर 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये आया था ना। तो जब मैं इसको अंदर करूंगा तो ये माइनस और ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया ना फिर इसका, तो ये तो आपका पॉजिटिव बनना है। ओहो, थोड़ा सा जस्ट फिर से देखिए जरा, कुछ जो है इंटीग्रेशन में मिस्टेक आ गई है, फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए पूरे को, कुछ इंटीग्रेशन में मिस्टेक है, कहीं पर साइन का अंतर आ गया है, फिर से देखते हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करना ना, इसको मैंने आई माना हुआ है, तो आप लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन एक्स dx, इसको मैं ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं ले रहा हूं सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये तो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसको देखिए ध्यान से, अब मिस्टेक ना हो जाए दोबारा। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आपके पास हुआ e टू द पावर 2x माइनस cos x, e टू द पावर 2x माइनस cos x, ठीक है। इसको देखिए माइनस ये कितना होगा, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन 2 e टू द पावर 2x, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2 इंटू e टू द पावर 2x, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने माइनस cos of x dx, ठीक है दोस्तों। I इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x को रहने देते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो गया e टू द पावर 2x cos x dx, ठीक। फिर कितना हुआ I इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos of x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अब फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, इसको सेकंड फंक्शन मानता हूं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो गया पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए माइनस ई टू द पावर 2x कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू द पावर 2x साइन एक्स। ठीक है, यहां पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या रेस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन है, ये तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए 2 टू द पावर 2x और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स और यहां पर कितना होता है x। ठीक है, ये ऐसा है। अभी कितना हुआ देखिए, यहां पर देखिए रेस्टेंट, इसके बाद ये मेरे पास कितना हुआ, i इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ई टू द पावर 2x कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x। ठीक है, साइन एक्स, अब मल्टीप्लाई हो गया इधर माइनस 4 ई टू द पावर 2x साइन एक्स dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये आपका क्या निकला, ये तो आई है वही ये। ठीक है, ये तो आई हो गया ना, तो कितना हो गया ये, अब हो गया सही। देखिए अब ये आपका कितना बना, ये मेरे पास आता है डिस्टेंस, देखिए कितना आता है, ये बन गया, इसको मैं आई लिख देता हूं फिर, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसको मैंने आई माना हुआ, अलग से सॉल्व कर रहा हूं, फिर यहां पुट कर देंगे। तो इसको मैंने आई मान दिया, आई माना हुआ था, उसको फिर पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू, ठीक है, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x cos of x प्लस 2 ई टू द पावर 2x साइन ऑफ x माइनस 4i। ये बन गया, इसको बाएं पक्ष में कर लीजिए तो 4i यहां जाएगा तो 5i हो जाएगा, 5i इज इक्वल टू, इसको पहले कर लीजिए 2 ई टू द पावर 2x। ठीक है, आप चाहो तो ई टू द पावर 2x यहां पर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, इन दोनों में ई टू द पावर 2x कॉमन ले रहा हूं, अंदर मेरे पास बचेगा 2 sin x माइनस cos of x। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x आ गया, 1/5 ई टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। इसका इंटीग्रेशन आपके पास कितना आया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो निकल गया ना मेरे पास इसका, अब कितना होगा आप देखिए, अब मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया है, तो क्या लिखेंगे, y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये तो आई था माना हुआ, ये आ गया। ठीक है, इसी को मैंने आई माना होता है, वही इंटीग्रल ये होकर आ गया है, इज इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पूरी इक्वेशन में ई टू द पावर 2x से डिवाइड कर लीजिए तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x। ठीक है, ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर 2x तो हट जाएगा, और इसके साथ क्या जाएगा, प्लस c ओवर ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर 2x से पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, e टू द पावर 2x से पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा रेस्टोरेंट, देखिए आपके पास क्या आएगा, e टू द पावर 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c ओवर ई टू द पावर 2x। ठीक है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए तो आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos of x प्लस c ई टू द पावर माइनस 2x। ये आ गया दोस्तों, 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c ई टू द पावर माइनस
2x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो मेन बात यह है कि मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगा। बस मेन बात यह है कि dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से इसकी क्या करनी है, कंपेरिजन करनी है। तो यहां पर p क्या आया था, देखो ये p आपका 2 आया था, q आपका कितना है sin x आया, ठीक है, और p कांस्टेंट है, q क्या है, x का फंक्शन है। तो यही तो है पहली कंडीशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। यदि इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो या तो p की दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, दोनों x के फंक्शन हो सकते हैं, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक x का फंक्शन हो सकता है। यहां तो p कांस्टेंट है, q किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। तब हमारे पास आता है क्या निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2dx, तो e टू द पावर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया था। e टू द पावर 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, तब सॉल्यूशन को इस रूप में रखते हैं आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रल करके मेरे पास सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो इस रूप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी फॉर्म में आपको क्या कर रहा था, दूसरी इस टाइप की फॉर्म आपके पास हो सकती है कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दूसरी फॉर्म की है, दो टाइप की है ना। तो जहां पर जो आपको दिख रही है उस रूप में उसी के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी रूप में निकालना। आप देखिए दूसरी फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म भी मैंने क्लियर तो कर दिया शुरू में, एक बार और बता देता हूं, आगे कुछ क्वेश्चन है उसके, ज्यादा क्वेश्चन आपकी इसी फॉर्म के जो मैं ये बता रहा था। एक फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कह रहा हूं, एक फॉर्म तो आपने पढ़ ली इस टाइप की, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बोला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस पर मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है। दूसरी फॉर्म क्या है, dx ओवर dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q। यहां p1 और q1 या तो y के फंक्शन है, यहां पर p और q या तो x के फंक्शन या कांस्टेंट है। यहां पर p1 q1 या तो y के फंक्शन या क्या है, कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन दिया जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। बस ये दो कंडीशन आपके पास हैं, इन दो कंडीशन को यूज करके हम सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो एक कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन हमने आज कर दिया है, तो आगे इसी टाइप से अन्य क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।